14 सितंबर परिवर्तन एकादशी बच्चों की भविष्य के लिए हर माँ जरूर करे ये उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सफल हो और उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचा मुकाम मिले, सारे समाज में मान सम्मान मिले, तो आपको भी गुरुजी के द्वारा बताया हुआ अचूक उपाय हर माँ को अपने बच्चों के भविष्य के लिए 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी के दिन करना होगा। अगर आपने इस उपाय को सही समय और गुरुजी के बताए हुए तरीकों से कर लिया तो यकीन मानिए आपके बच्चों के जीवन में सुख, समृद्धि और कामयाबी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तपस्या और व्रत करने से कोई भी नहीं चूकती। इसलिए बताए गए इस खास दिन यानी 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी पर अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेती है तो मेरी जबान है, आपके बच्चों का हर सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान में थोड़ा सा ध्यान रखकर, थोड़ा सा सावधानी बरतकर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। उनके रास्ते में आने वाली हर ग्रह बाधा और परेशानी दूर होगी। 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म के अनुसार अगर हर माँ सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करके मंदिर में दीपक जलाती है और थोड़ी देर वहां बैठकर भगवान का स्मरण करके दीपक को तुरंत उठा लेती है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें दीपक की बत्तियों के अनुसार गोल बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए और लंबी बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए। इन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखा तो इससे आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रख सकते हैं। क्योंकि आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि गोल बत्ती का दीपक और लंबी बाती का दीपक किन किन देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें कि गोल बत्ती का दीपक हमेशा विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में आपको लगाना चाहिए। और अगर आपने गलती से भी किसी देवता की पूजा यानी विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल कर लिया तो आपके भारी हानि होगी और देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। लंबी के दीपक का इस्तेमाल आप पितरों की पूजा में अपने जल देवता के स्थान पर दीपक जलाते समय अगर लंबी बत्ती की जगह गोल बत्ती का दीपक लगते हैं तो घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकेगी और आपको धन की हानि होगी। और पितरों के लिए भी आप गोलबत्ती का दीपक जला रहे हैं तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन की हमेशा जीवन में कमी होगी। पैसा जीवन में आएगा तो लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक जलाने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आपको कहाँ गोल बत्ती के दीपक जलाने हैं और कहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। इन बातों का ध्यान रखकर माँ अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है। आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, आपके बच्चों का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए हरिचंदन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को हरिचंदन सबसे प्रिय है और हरिचंदन आपको बाजार में नहीं मिलता, इसे आपको खुद बनाना होगा। बनाने के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई जड़ को लेकर पहले साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आप उसे किसी पत्थर पे या सिलबट्टे पर रगड़कर इसका पेस्ट बना ले और इसमें कुमकुम मिलाकर हरिचंदन बना ले। इस चंदन से अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप इसी हरिचंदन से एक बिंदी अपने हृदय पर लगा लेते हैं, तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ साथ आपके बच्चों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी।
बुधवार के दिन किए गए किसी भी पूजा पाठ या उपाय के द्वारा आप गणेश भगवान को प्रसन्न करके जीवन में सुख संपन्नता मान सम्मान आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही बुधवार के दिन अगर आप हल्दी का उपाय करते हैं तो गणेश भगवान के साथ साथ आप विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति को नवग्रह में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को एक सौभाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। दरअसल 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इनका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विशाल होता है। इसलिए बुधवार के दिन हल्दी का उपाय करके सभी संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। बृहस्पति पीले रंग के कारक ग्रह है, तो माना जाता है कि उन्हें पीली चीजों को अर्पित करके जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। इसलिए घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिषी में विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि हल्दी को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बुधवार और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें, पीले फूल चढ़ाए, पीले फलों का भोग लगाए और पूजा करते वक्त खुद भी पीले वस्त्र धारण करें तो गुरुवार के दिन की गई पूजा विशेष फल प्रदान करती है। इस पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। आपके जीवन में अगर मंगल राहु केतु जैसे ग्रह परेशान कर रहे हैं, आपकी दशा बेकार चल रही है, मां लक्ष्मी आपसे नाराज है, किया गया कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो आप परेशान ना हो इसके लिए आप शिव जी के शरण में जाकर यानी उनके मंदिर में उनके सामने बैठकर शिव महापुराण का पूरा पाठ करें, शिव जी का भजन करें। तो आप यकीन मानिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। विष्णु भगवान के सामने आप विष्णु महापुराण का पाठ करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और आपके बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आपके घर के पास में या दूर दराज में अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां कोई नहीं जाता है, वहां किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती, दीपक नहीं जलाया जाता, कोई साफ सफाई नहीं करता, तो आप वहां कुछ दिनों तक जाकर साफ सफाई करें, एक दीपक जला दे। शिव जी का मंदिर है तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा करके आप देखें तो आपके मन को कितनी शांति और सुकून मिलेगा। मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। शिव जी की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी बच्चों की भविष्य के लिए हर माँ जरूर करे ये उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सफल हो और उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचा मुकाम मिले, सारे समाज में मान सम्मान मिले, तो आपको भी गुरुजी के द्वारा बताया हुआ अचूक उपाय हर माँ को अपने बच्चों के भविष्य के लिए 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी के दिन करना होगा। अगर आपने इस उपाय को सही समय और गुरुजी के बताए हुए तरीकों से कर लिया तो यकीन मानिए आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि और कामयाबी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तपस्या और व्रत करने से कोई भी नहीं चूकती। इसलिए बताए गए इस खास दिन यानी 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी पर अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेती है तो मेरी जबान है, आपके बच्चों का हर सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान में थोड़ा सा ध्यान रखकर, थोड़ा सा सावधानी बरतकर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। उनके रास्ते में आने वाली हर ग्रह बाधा और
परेशानी दूर होगी। 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म के अनुसार अगर हर माँ सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करके मंदिर में दीपक जलाती है और थोड़ी देर वहां बैठकर भगवान का स्मरण करके दीपक को तुरंत उठा लेती है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें दीपक की बत्तियों के अनुसार गोल बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए और लंबी बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए। इन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखा तो इससे आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रख सकते हैं। क्योंकि आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि गोल बत्ती का दीपक और लंबी बाती का दीपक किन किन देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें कि गोल बत्ती का दीपक हमेशा विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में आपको लगाना चाहिए। और अगर आपने गलती से भी किसी देवता की पूजा यानी विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल कर लिया तो आपके भारी हानि होगी और देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। लंबी के दीपक का इस्तेमाल आप पितरों की पूजा में अपने जल देवता के स्थान पर दीपक जलाते समय अगर लंबी बत्ती की जगह गोल बत्ती का दीपक लगते हैं तो घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकेगी और आपको धन की हानि होगी। और पितरों के लिए भी आप गोलबत्ती का दीपक जला रहे हैं तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन की हमेशा जीवन में कमी होगी। पैसा जीवन में आएगा तो लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक जलाने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आपको कहाँ गोल बत्ती के दीपक जलाने हैं और कहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। इन बातों का ध्यान रखकर माँ अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है। आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, आपके बच्चों का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए हरी चंदन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को हरी चंदन सबसे प्रिय है और हरी चंदन आपको बाजार में नहीं मिलता, इसे आपको खुद बनाना होगा। बनाने के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई जड़ को लेकर पहले साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आप उसे किसी पत्थर पे या सिलबट्टे पर रगड़कर इसका पेस्ट बना ले और इसमें कुमकुम मिलाकर हरी चंदन बना ले। इस चंदन से अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप इसी हरी चंदन से एक बिंदी अपने हृदय पर लगा लेते हैं, तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ साथ आपके बच्चों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। बुधवार के दिन किए गए किसी भी पूजा पाठ या उपाय के द्वारा आप गणेश भगवान को प्रसन्न करके जीवन में सुख संपन्नता, मान सम्मान आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही बुधवार के दिन अगर आप हल्दी का उपाय करते हैं तो गणेश भगवान के साथ साथ आप विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति को नवग्रह में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को एक सौभाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। दरअसल 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इनका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विशाल होता है। इसलिए बुधवार के दिन हल्दी का उपाय करके सभी संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। बृहस्पति पीले रंग के कारक ग्रह है, तो माना जाता है कि उन्हें पीली चीजों को अर्पित करके जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। इसलिए घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिषी में विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि हल्दी को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बुधवार और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें।
हल्दी से उनका तिलक करें, पीले फूल चढ़ाए, पीले फलों का भोग लगाए और पूजा करते वक्त खुद भी पीले वस्त्र धारण करें तो गुरुवार के दिन की गई पूजा विशेष फल प्रदान करती है। इस पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। आपके जीवन में अगर मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रह परेशान कर रहे हैं, आपकी दशा बेकार चल रही है, मां लक्ष्मी आपसे नाराज है, किया गया कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो आप परेशान ना हो इसके लिए आप शिव जी के शरण में जाकर यानी उनके मंदिर में उनके सामने बैठकर शिव महापुराण का पूरा पाठ करें, शिव जी का भजन करें। तो आप यकीन मानिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। विष्णु भगवान के सामने आप विष्णु महापुराण का पाठ करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और आपके बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आपके घर के पास में या दूर दराज में अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां कोई नहीं जाता है, वहां किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती, दीपक नहीं जलाया जाता, कोई साफ सफाई नहीं करता, तो आप वहां कुछ दिनों तक जाकर साफ सफाई करें, एक दीपक जला दे। शिव जी का मंदिर है तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा करके आप देखें तो आपके मन को कितनी शांति और सुकून मिलेगा। मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। शिव जी की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी बच्चों की भविष्य के लिए हर माँ जरूर करे ये उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सफल हो और उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचा मुकाम मिले, सारे समाज में मान सम्मान मिले, तो आपको भी गुरु जी के द्वारा बताया हुआ अचूक उपाय हर माँ को अपने बच्चों के भविष्य के लिए 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी के दिन करना होगा। अगर आपने इस उपाय को सही समय और गुरुजी के बताए हुए तरीकों से कर लिया तो यकीन मानिए आपके बच्चों के जीवन में सुख, समृद्धि और कामयाबी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तपस्या और व्रत करने से कोई भी नहीं चूकती। इसलिए बताए गए इस खास दिन यानी 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी पर अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेती है तो मेरी जबान है, आपके बच्चों का हर सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान में थोड़ा सा ध्यान रखकर, थोड़ा सा सावधानी बरतकर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा, उनके रास्ते में आने वाली हर ग्रह बाधा और परेशानी दूर होगी। 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म के अनुसार अगर हर माँ सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करके मंदिर में दीपक जलाती है और थोड़ी देर वहां बैठकर भगवान का स्मरण करके दीपक को तुरंत उठा लेती है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें दीपक की बत्तियों के अनुसार गोल बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए और लंबी बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए। इन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखा तो इससे आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रख सकते हैं, क्योंकि आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि गोल बत्ती का दीपक और लंबी बाती का दीपक किन किन देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें कि गोल बत्ती का दीपक हमेशा विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में आपको लगाना चाहिए। और अगर आपने गलती से भी किसी देवता की पूजा यानी विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में
गणपति महाराज की पूजा में लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल कर लिया तो आपके भारी हानि होगी और देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। लंबी के दीपक का इस्तेमाल आप पितरों की पूजा में अपने जल देवता के स्थान पर दीपक जलाते समय अगर लंबी बत्ती की जगह गोल बत्ती का दीपक लगते हैं तो घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकेगी और आपको धन की हानि होगी। और पितरों के लिए भी आप गोलबत्ती का दीपक जला रहे हैं तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन की हमेशा जीवन में कमी होगी। पैसा जीवन में आएगा तो लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक जलाने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आपको कहाँ गोल बत्ती के दीपक जलाने हैं और कहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। इन बातों का ध्यान रखकर माँ अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है। आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, आपके बच्चों का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए हरिचंदन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को हरिचंदन सबसे प्रिय है और हरिचंदन आपको बाजार में नहीं मिलता, इसे आपको खुद बनाना होगा। बनाने के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई जड़ को लेकर पहले साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आप उसे किसी पत्थर पे या सिलबट्टे पर रगड़कर इसका पेस्ट बना ले और इसमें कुमकुम मिलाकर हरिचंदन बना ले। इस चंदन से अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप इसी हरिचंदन से एक बिंदी अपने हृदय पर लगा लेते हैं, तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ साथ आपके बच्चों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। बुधवार के दिन किए गए किसी भी पूजा पाठ या उपाय के द्वारा आप गणेश भगवान को प्रसन्न करके जीवन में सुख संपन्नता मान सम्मान आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही बुधवार के दिन अगर आप हल्दी का उपाय करते हैं तो गणेश भगवान के साथ साथ आप विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति को नवग्रह में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को एक सौभाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। दरअसल 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इनका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विशाल होता है। इसलिए बुधवार के दिन हल्दी का उपाय करके सभी संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। बृहस्पति पीले रंग के कारक ग्रह है, तो माना जाता है कि उन्हें पीली चीजों को अर्पित करके जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। इसलिए घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिषी में विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि हल्दी को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बुधवार और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें, पीले फूल चढ़ाए, पीले फलों का भोग लगाए और पूजा करते वक्त खुद भी पीले वस्त्र धारण करें, तो गुरुवार के दिन की गई पूजा विशेष फल प्रदान करती है। इस पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। आपके जीवन में अगर मंगल राहु केतु जैसे ग्रह परेशान कर रहे हैं, आपकी दशा बेकार चल रही है, मां लक्ष्मी आपसे नाराज है, किया गया कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो आप परेशान ना हो। इसके लिए आप शिव जी के शरण में जाकर यानी उनके मंदिर में उनके सामने बैठकर शिव महापुराण का पूरा पाठ करें, शिव जी का भजन करें, तो आप यकीन मानिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। विष्णु भगवान के सामने आप विष्णु महापुराण का पाठ करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और आपके बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आपके घर के पास में या दूर दराज में अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां कोई नहीं जाता है,
वहां किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती, दीपक नहीं जलाया जाता, कोई साफ सफाई नहीं करता। तो आप वहां कुछ दिनों तक जाकर साफ सफाई करें, एक दीपक जला दे। शिव जी का मंदिर है तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ऐसा करके आप देखें तो आपके मन को कितनी शांति और सुकून मिलेगा। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। शिव जी की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। 14 सितंबर परिवर्तन एकादशी बच्चों की भविष्य के लिए हर माँ जरूर करे ये उपाय। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।